स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको उनमें से समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन है 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर, यानी एफ एक्स दिया हुआ है कोस एक्स स्क्वेयर, लेकिन हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ जिसके ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां हमें पॉइंट ना दिया हो और हमें उसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करना हो, तो हम उसके अंदर उस पॉइंट को x इक्वल टू के मान लेते हैं कि हम x इक्वल टू के ऊपर चेक करेंगे, और जो k जो है रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, अगर इस नंबर के ऊपर x इक्वल टू के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है, जो कोई भी नंबर है रियल नंबर में से, तब क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सभी रियल नंबर्स पर। तो हम x इक्वल टू के पे चेक करने के लिए, जो कि कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशंस क्या है, एफ एक्स, जो भी पॉइंट पे हम चेक करते हैं, जैसे के पे चेक कर रहे हैं तो एफ के इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों चीज़ें जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, जैसे के है, एफ के और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं, तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसके अंदर एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर, एफ के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की जगह के पुट करेंगे तो एक्स की जगह यहाँ भी के पुट करोगे तो कोस के स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, के है कोई पॉइंट, उसके लेफ्ट में यानी उससे कुछ माइनस हो रहा है के से। ठीक है, तो के से कुछ माइनस हो रहा है, उसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि लिमिट क्या बन रही है, लिमिट एक्सटेंड टू के माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है उसमें से के में से कुछ माइनस होना, के माइनस कोस एक्स स्क्वेयर है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, कोस एक्स स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह के माइनस एच पुट कर देंगे। अगर एक्स की जगह के माइनस एच पुट करते हैं, और एक्स कितना है, के है। ठीक है, के इक्वल टू के माइनस एच, के से के कैंसिल, तो एच क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एच कितना आ जाता है, 0। इसलिए हम लिमिट क्या ले लेंगे, एच टेंड टू 0 कोस, और एक्स की जगह क्या रखा है हमने, के माइनस एच, एक्स की जगह रखेंगे के माइनस एच, के माइनस एच का स्क्वायर है। अब एच को आप 0 रख दें, एच को अगले स्टेप में लिमिट हटा दें और के एच की जगह 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा कोस के स्क्वायर, क्योंकि लिमिट तो हटा ही दी है, तो कोस के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब है जो फंक्शन है वो हम के से राइट की तरफ ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, तो इसमें के प्लस कुछ हो जाता है, के प्लस एक छोटी सी क्वांटिटी हम प्लस करते हैं, तो एक्स क्या लेंगे हम, के प्लस एच। तो अगर एक्स के है तो के प्लस, तो एच क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, लिमिट एच टेंड टू 0 कोस एक्स की जगह क्या रखा है, के प्लस एच, के प्लस एच। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट हटा देंगे और एच को रख देंगे 0, लिमिट को हटा दो, एच की जगह रख दो 0, तो ये बन जाएगा कोस के स्क्वायर। तो अब हम क्या देख रहे हैं, एफ के, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें कोस के स्क्वायर आ रही हैं। ठीक है, तो एफ एक्स जो फंक्शन है कोस एक्स स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू के पे हमने चेक किया है, के बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, राइट। तो इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे चलेगा। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बिल्कुल सेम तरह से करना है। तो यहाँ पे भी हमें कोई पॉइंट नहीं दिया, तो हम एक्स इक्वल टू के ले लेंगे, उस पॉइंट को क्या लेंगे हम, एक्स इक्वल टू के, और के कोई रियल नंबर है, फंक्शन है कोस एक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह के रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस के। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैसे ही लिमिट एक्स टेंड टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में के माइनस कुछ हो जाता है, के में से कुछ माइनस हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो कोस के माइनस एच, और तब एच की लिमिट हो जाती है 0। फिर हम लिमिट को हटा देंगे, एच की जगह 0 रखेंगे तो कोस के आ जाएगा ये। ठीक है, ये बन जाएगा कोस के, मॉडुलस भी है, राइट। और आगे इसी तरह से हमने
ये सोल्व करेंगे तो ये भी बन जाएगा कोस के। अब हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ के तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, इसलिए जो फंक्शन है ये कोस एक्स जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू के, यानी ऑल रियल नंबर। 33 भी बिल्कुल सेम है। एग्जामिन इफ साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें एग्जामिन करना है कि साइन एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो हमें यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम एक्स इक्वल टू के ले लेंगे, वेयर के जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, के बिलोंग टू आर। जब एफ एक्स साइन एक्स है तो के पर चेक करेंगे तो ये बन जाएगा साइन के। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में वही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में के से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो के माइनस एच हम अगले स्टेप में पुट कर सकते हैं। के माइनस फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ठीक है, और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, के माइनस एच, ठीक है, और एच क्या टेंड को कर जाएगा तब, लिमिट 0 को, ठीक है, वेयर एच इज ए स्मॉल क्वांटिटी, के की बिल्कुल नियर बाय क्वांटिटी होती है ये। अब हम क्या करेंगे, लिमिट हटा देंगे और h को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते ही ये बन जाएगा साइन मॉडुलस के। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के टाइम भी लिमिट x एंड टू के प्लस है फंक्शन, तो ये बन जाएगा के प्लस फंक्शन है साइन एक्स, और x को क्या पुट करेंगे, के प्लस एच, एक्स की जगह के प्लस एच यहाँ रखेंगे, तो लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंड टू 0, ठीक है, क्योंकि x के होता है, के से के कैंसिल करके h टेंड टू 0, तो ये बन जाएगा साइन के। अब हम क्या देख रहे हैं, एफ के और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, तो दैट्स मीन एफ फंक्शन जो साइन एक्स है, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स है, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। 34 जो है इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मार्क्स में भी आता है। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और क्वेश्चन से अलग है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम जैसे ये मॉडुलस ऑफ एक्स है और ये एक्स प्लस 1 है, दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। इसको एक्स को 0 के इक्वल, ये रफ में हम करेंगे ये वाला काम, x को 0 इक्वल रखा तो ठीक है, x 0 आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे, x प्लस 1 को 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब हम देखेंगे ये फंक्शन किस तरह से बन रहा है। अब हमें दो वैल्यू पता है, x की, एक 0 एक -1, ठीक है। हम एक बार चेक करते हैं, व्हेन x जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है। अगर हम 0 से बड़ा है, इस फंक्शन को हमने चेक करना है, उससे पहले हम इन दोनों को अलग अलग चेक करते हैं। x अगर 0 से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाता है, x हो जाता है ना, ठीक है, ऐसे ही होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जो अगर 5 है तो क्या बन जाता है वो, क्योंकि 5 जो है 5 हो जाता है, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है, जैसे -5 है, तो वो क्या बन जाता है, वो भी 5 बन जाता है, लेकिन उस टाइम ये नेगेटिव तो होता है ना, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है मॉडुलस ऑफ एक्स की, ये मॉडुलस ऑफ 5 तो 5 हो जाता है, वो तो मॉडुलस लगे होने की वजह से होता है ना। और देखो ये होती है x और -x, x जब 0 से बड़ा है और जब x जब 0 से छोटा है, 0 से जब छोटा है, 0 से जब छोटा होता है तो मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। तो हमें ये इससे कंसीडर नहीं करना, ये डेफिनेशन लेनी है मॉडुलस की, यानी जब 0 से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा, और 0 से छोटा है तो मॉडुलस ऑफ x -x हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस 1 अगर 0 से बड़ा होगा तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 क्या बन जाएगा, x प्लस 1, और x प्लस 1 अगर लेस देन 0 होगा तो क्या बन जाएगा, ये -x प्लस 1, ठीक है, सेम प्रोसीजर में। अब हम इसके अंदर 3 केस बनाएंगे, ठीक है। केस कैसे बनेंगे, देखो हमारे पास नंबर लाइन पे अगर हम इस पॉइंट को लें, x की वैल्यू ये 0 है, -1 ये होगा, तो ऐसा हो सकता है कि x जो है 0 से छोटा हो, ठीक है, तो x लेस देन -1, इससे 0 से छोटा भी हो सकता है, x इस तरफ भी हो, और ये भी हो सकता है कि x इन दोनों के बीच में हो, यानी -1 के बराबर हो और 0 से लेकिन छोटा है, ठीक है। और तीसरा केस क्या बन सकता है, 0 से बड़ा है, तब क्या बन जाएगा,
व्हेन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इन तीनों के ऊपर हम फंक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन कौन से हैं, इस नंबर लाइन से समझा हमने। देखो -1 और 0 जो वैल्यू थी, एक तो -1 से छोटा हो सकता है x, एक इन दोनों के बीच में हो सकता है, एक 0 से बड़ा होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो उसके ऊपर हम सबसे पहले fx को चेक करेंगे। अच्छा, जब पहला केस है x लेस देन -1 है, -1 से x जो है छोटा है, -1 से छोटा है तो 0 से तो छोटा है ही है वो, ठीक है। तो fx में मॉडुलस ऑफ x क्या बन जाएगा, क्योंकि वो 0 से जब छोटा है, ये जब 0 से छोटा है तो -x नहीं लेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही x+1 का जो मॉडुलस है, जब ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तब हम ये लेंगे माइनस में, एक माइनस पहले है और ये बन जाएगा -x+1, ठीक है। ये जो हमने यहाँ से इसलिए बनाया था, ये x लेस देन 0 हो तो -x लेना है, तो x लेस देन -1 भी तो 0 से, ये तो 0 से भी छोटा है ना, तो ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, -x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो +x+1, ठीक है। ये तो पूरा ही प्लस बन गया, x+1, x से x कैंसिल, तो फंक्शन बन गया है 1, ठीक है। और अब केस 2 हम कौन सा लेंगे, -1 और x इन दोनों के बीच में है, -1 के तो इक्वल है लेकिन 0 से छोटा है x, तब क्या होगा फंक्शन, तब फंक्शन देखो fx क्या दिया हुआ है हमें, मॉडुलस ऑफ x माइनस x+1 दिया हुआ है। तो अगर -1 से, तो ये क्या है, -1 से तो ये बड़ा है लेकिन 0 से तो छोटा है ना, तो x तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ x तो -x बनेगा, राइट। लेकिन ये -1 से बड़ा हो गया, जब -1 से बड़ा हो जाता है यानी x+1 जो है 0 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हम प्लस का x+1 लेंगे ना, इन दोनों के बीच में -1 से तो बड़ा हो गया ना, तो हम क्या लेंगे, इसको लेंगे x+1 ही, इसको ले लेंगे x+1, तो -x -1, तो -x -2x और ये है -1, तो ये बन जाएगा -1, ठीक है। -2x -1 बन जाएगा ये, राइट, ठीक है। अब एक केस है व्हेन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जब x जो है 0 से बड़ा है, तब क्या होगा, जब 0 से बड़ा है तब तो ये भी मॉडुलस ऑफ x क्या बन जाएगा, प्लस का x, ठीक है। और ये भी क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ x+1 भी x+1 बन जाएगा, ठीक है। जब ये 0 से बड़ा है तब तो मॉडुलस ऑफ x+1 भी x+1, तो वही हम इसमें पुट कर देंगे, x माइनस ये x+1, तो माइनस लेंगे दोनों के आगे, तो -x -1, ये दोनों कैंसिल, तो फंक्शन बन जाएगा -1। तो हमारा फंक्शन अब बना है पूरा, तो क्या बना है, x अगर लेस देन टू -1 है फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। इनको हम कर लेते हैं ये 1 2 3 से डिनोट, तो हम लिखेंगे लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 3, 1 2 3, फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ के फंक्शन क्या बन जाएगा, -2x -1 बन जाएगा, और ये फंक्शन बन जाएगा -1, और इन तीनों केस के अंदर। अब तो ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे हम अभी तक सारे क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं। तो हमें कहाँ कहाँ चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, एक तो -1 पे, एक 0 पे, जिस तरह से हमने पहले और सभी क्वेश्चंस किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एट x = 1 पे चेक करेंगे, एट x = 1, तो x = 1 फंक्शन क्या बन जाएगा, x = -1, x = -1 पे फंक्शन क्या है, fx क्या है, -1 के जब इक्वल है तो फंक्शन है -2x -1 है। अब इसमें x की जगह -1 रख दो, तो -2 -1 -1, तो ये बन जाएगा 2 -1 यानी 1, ठीक है। f -1 बन गया 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेते हैं लिमिट x टेंड टू -1 ठीक है, -1 से कुछ कम लेंगे, -1 से अगर हम कम ले रहे हैं
यानी -1 से छोटा ले रहे हैं तो फंक्शन क्या है 1 है ना, -1 से जब छोटा है तब फंक्शन है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं x में, तो इसको आगे h वगैरह पुट करने की हमें जरूरत नहीं है। राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड टू -1 प्लस लेते हैं। -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे है ना, -1 से बड़ा है तो -2x -1 लेंगे, यहाँ पे -2x -1 लेंगे फंक्शन को। फिर इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। हम x को क्या ले लेंगे अब, -1 प्लस कोई छोटी क्वांटिटी है मतलब प्लस h है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2 -1 प्लस h -1, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, -2 -1 बन जाएगा 2 -2h -1, ये बन जाएगा आगे लिमिट h टेंड टू 0, 2 -1 1 -2h, और जब हम h की वैल्यू अब इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। नाउ हम क्या देख रहे हैं कि f -1 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है। तो क्या हो जाएगा, f -1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, दिस इम्प्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1। इसी तरह से हम 0 पे भी चेक कर लेंगे, 0 के ऊपर जब चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0, fx क्या बन रहा है, जब 0 के इक्वल है तब फंक्शन हमें -1 लेना है, ठीक है। यानी f0 पे भी क्या बन गया, ये -1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू हम 0 प्लस लेंगे, 0 से बड़ा ये है, यहाँ पे -1 है तो ये बन गया -1, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये राइट हैंड लिमिट थी क्योंकि 0 प्लस किया है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 में से माइनस करेंगे तब तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है ना, 0 माइनस के अंदर 0 से कम है तो ये हम लेंगे फंक्शन क्या है वहां पे -2x -1 है ना, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 0 -h, तो पुट कर लेते हैं और तब लिमिट क्या बन जाएगी h टेंड टू 0, क्योंकि x की जगह भी 0 रख के देखते हैं क्योंकि x 0 पे चेक करें ना, तो 0 से 0 कैंसिल तो h ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, x की जगह आ गया 0 -h, यानी -h ही रख ले -1, राइट। अब अगले स्टेप में h की जगह हम रखेंगे 0, तो ये बन जाएगा पूरा 0, ये बन गया -1। तो हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन जो h0 पे है ये f0 भी -1, RHL भी -1, LHL भी -1, तो f0 RHL इक्वल टू LHL, दिस इम्प्लाइज fx is continuous at x इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन like this video, and if you subscribe my channel then you can watch all my videos.